हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ESIC UDC में सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा एंड उसके बाद आपको स्किल टेस्ट यानी कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आपने किसी दूसरे रीजन से किसी भी दूसरे स्टेट में अप्लाई किया हुआ है UDC के पोस्ट के लिए, तो प्रीलिम्स एंड मेंस तो आप अपने होम स्टेट में दे सकते हो, लेकिन स्किल टेस्ट के लिए आपको जिस भी आपने रीजन में अप्लाई किया हुआ है, जिस भी स्टेट में अप्लाई किया हुआ है, वहीं पे जाके आपको स्किल टेस्ट देना होगा। तो जैसे सपोज आप बिहार या यूपी के रहने वाले हो एंड आपने वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र से अप्लाई किया हुआ है, और वहां पे जब आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा तो कई बार होता है कि वहां जो इन्विजिलेटर होते हैं वो उनको लगता है कि यहाँ जो कैंडिडेट्स है वो मराठी है सारे, या फिर सारे जो कैंडिडेट्स है ये बंगाली हैं या फिर उड़िया हैं, तो वो उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं रहना है कि आप सोचने लगोगे कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ। आपको वहाँ पे क्लियरली इन्विजिलेटर को बोलना है कि आप जो भी बोला है आपने वो मुझे समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज़ मुझे या तो हिंदी में आप वो सारे इंस्ट्रक्शंस बताओ या फिर इंग्लिश में बताओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब इन्विजिलेटर्स जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए और टेस्ट के लिए। अगर आपने उन इंस्ट्रक्शंस को मिस कर दिया तो आगे चल के जब आप टेस्ट दोगे तो उस समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई लोग मिस कर देते हैं, तो ये बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियरली समझ में नहीं आए तो आप बोलो उन्हें रिपीट करने के लिए, एंड जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है, अगर आप उन्होंने इंग्लिश में सारे इंस्ट्रक्शंस बोले हैं और आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो आप बोलो कि मुझे इंग्लिश में समझ में नहीं आया, आप हिंदी में सारे इंस्ट्रक्शंस बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको आपकी सीट अलॉट हो जाएगी, जब आप वहाँ बैठ जाओगे तो उस समय आपके पास टाइम रहता है। एग्जाम यानी कि जो आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट स्टार्ट होता है उससे पहले लगभग 10 to 20 मिनट्स 30 मिनट्स आपके पास टाइम रहता है। तो उस समय आपको चेक कर लेना है प्रॉपरली कि आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा है या नहीं, जो कीबोर्ड है माउस है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ इशू है। एंड इसके साथ ही MS वर्ड, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेल तीनों ही खोल के आपको देख लेना है कि ये प्रॉपरली ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि जब आपकी कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगी तो उस समय आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट टोटल 50 मार्क्स का होगा एंड इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड आउट ऑफ 50 अगर आप 17 मार्क्स स्कोर करते हो तो आप कंप्यूटर स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे। यहाँ आपसे MS वर्ड, पावर पॉइंट एंड MS एक्सेल के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो आपको एग्जैक्टली जो आपको क्वेश्चन पेपर में जो आपको दिया जाएगा उसी चीज़ को आपको कंप्यूटर पे रिप्रेजेंट करना है। एंड पावर पॉइंट 10 मार्क्स का रहेगा, एक्सेल 20 मार्क्स का रहेगा एंड MS वर्ड 20 मार्क्स का रहेगा। अब क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, तो देखिए ये डिपेंड करेगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड एवरेज है या बिलो एवरेज है तो सबसे पहले आपको पावर पॉइंट स्लाइड बनाना है, उसके बाद आपको MS एक्सेल बनाना है एंड उसके बाद आपको जो MS वर्ड है उसमें टाइपिंग करनी है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो सोचते हैं कि पहले MS वर्ड में टाइप कर लेता हूं क्योंकि टाइपिंग का काम है तो पहले हो जाएगा, उसके बाद स्लाइड्स वगैरह बनाता रहूंगा। लेकिन ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पता चला कि टाइपिंग करने में ही 10-20 मिनट्स निकल गए एंड टोटल आपका एग्जाम ही होता है 30 मिनट्स का, तो उसके बाद माइंड पे एक प्रेशर भी बनता जाएगा। एंड जो इजी वे में जिस एग्जाम को, जिस टेस्ट को आप क्वालिफाई कर सकते थे, उस टेस्ट को क्वालिफाई करने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, हो सकता है आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ। कई सारे कैंडिडेट्स को मैंने देखा है जिनका मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स था लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड उसके कारण उनका नहीं हो पाया। तो इसके लिए ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। लेकिन अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो फिर मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप पावर पॉइंट बना लो, पावर पॉइंट के स्लाइड्स बना लो, उसके बाद आप जो टाइपिंग वगैरह है MS वर्ड की वो आप कर लो एंड उसके बाद आप MS एक्सेल करो। देखिए कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए 1:5 के रेशियो में कॉल किया जाता है, तो ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अगर आपने कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो मेंस के मार्क्स के बेसिस पे बनती है, तो इसलिए आपका टारगेट रहना चाहिए मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का। कंप्यूटर स्किल टेस्ट के ऊपर अभी आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इवन अगर आपको कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी आपको आपका टारगेट रहना चाहिए केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है एंड उसके बाद मेंस क्वालिफाई करना है। मेंस का एग्जाम जिस दिन होगा उसके बाद से आपको लगभग 1 से 1.5 महीने का समय मिल जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए। तो वो जो पूरा टाइम रहेगा आपको यूटिलाइज करना है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। MS वर्ड, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट, बस इन्हीं तीन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है एंड उसके बाद आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे कंप्यूटर स्किल टेस्ट। तो इसलिए आपका टारगेट रहना चाहिए
मेंस में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। सो ऑल द बेस्ट।